गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट किंग मराठी शेयर मार्केट। ये देखो, मैं बैंक निफ्टी के अंदर का आपको बहुत बड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ। आज बैंक निफ्टी के अंदर का बहुत बड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ। ये देखो, इसी महीने के अंदर बैंक निफ्टी का रेंज रह गया है। देखो, ये मैं आपको कैंडल दिखा रहा हूँ, मनी कंट्रोल का ऐप है, सिंपल आपको एक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी 1 जून का बैंक निफ्टी का लो था 19,632 बराबर। उसके बाद बैंक निफ्टी ने जून के महीने में उसके बाद का लो बनाया है। 1 जून का वो लो था, उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर ही गया बराबर। 19,632 से बैंक निफ्टी लगभग वो 21,807 तक गया था बराबर, 21,807। उसके बाद बैंक निफ्टी ने 21,807 से करेक्शन करते करते बैंक निफ्टी 21,807 का टॉप बनाया बैंक निफ्टी ने 8 जून 2020 को बराबर। तो 8 जून 2020 को टॉप बनाने के बाद बैंक निफ्टी 19,526 को 12 जून को आया। उसके बाद 16 जून को बैंक निफ्टी ने लो बनाए 19,507 का। तो बैंक निफ्टी इसी महीने के अंदर एक रेंज में घूम रही है, 19,500 से लेके 21,800 का रेंज, यानी कि 2300 पॉइंट के रेंज में घूम रही है। तो अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि सिंपली कि अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल को ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है, इसमें नीचे का लो और ऊपर का हाई, इसका डिफरेंस आता है 2300 पॉइंट का। अभी जिस दिन ये लेवल टूटेगा, मैं आपको बोलता हूँ, नीचे में अगर लेवल टूटता है 19,507 का, तो उधर से 2300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे मारेगा, सीधा मेरा लेवल आएगा 17,200 का नीचे पे। फोकस रखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। 19,500 का लेवल जिस दिन टूटेगा तो बैंक निफ्टी सीधा हिट करेगा 17,200 को, ओके। और ऊपर पे जिस दिन बैंक निफ्टी 21,807 का लेवल तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी 24,000 का लेवल दिखाई देगा। अभी ये इसी महीने में आएगा या नेक्स्ट महीने में आएगा वो तो पता नहीं, पर जिस दिन वो लेवल टूटने के बाद अगर ऊपर के लेवल टूटते हैं तो शॉर्ट के पोजीशन से निकल जाओ। अगर ऊपर पे 21,807 का लेवल टूटता है तो शॉर्ट के पोजीशन से निकल जाओ, या नीचे पे 19,526 505 का लेवल टूटता है तो शॉर्ट पोजीशन से निकल जाओ। उधर से 300 पॉइंट का मूवमेंट नीचे पे आएगा 17,200 तक, और ऊपर का 21,807 का लेवल तोड़ने के बाद ऊपर पे 300 पॉइंट का मूवमेंट आएगा बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल पे 24,000 तक, 300 पॉइंट का। ये याद रखो, ये बहुत बड़ा एनालिसिस मैंने किया है आपके सामने, मैं मान रहा हूँ आपके सामने। निफ्टी का भी आपको बताता हूँ सिंपली, इसी महीने का चार्ट। एक जून को देखो, निफ्टी का लो था 9,706 बराबर। उसके बाद निफ्टी ने लो बनाया 9,544, 12 जून 2020 का लो है। और निफ्टी ने टॉप बनाया है 10,328 का बराबर। 10,328 का निफ्टी का टॉप है। ध्यान में रखो, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान में देखो, कोई भी आपको ये एनालिसिस नहीं बताएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो लो 9,706 का 1 जून का लो है। और उसके बाद का लो जून के अंदर का 9,544 का है। 9,544 का लो बनाया था 12 जून 2020 को बराबर। और मार्केट में टॉप बन गया है जून के अंदर का 10,328। तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 10,328 से 9,544 हम माइनस करते हैं। 10,328 से हम 9,544 माइनस करते हैं, वो फिगर आता है 784 पॉइंट बराबर। तो आपको एक बात बोलता हूँ, 784 पॉइंट, तो ये 784.784 ये जो फिगर आ रहा है, तो आपको एक बात बोलता हूँ मैं, 784 आ रहा है। अगर मार्केट 9,544 का लेवल जिस दिन तोड़ेगा, 9,544 728, मार्केट सीधा 8,800 का फिगर है मेरा, याद रखो, 8,816 का। उसके बाद ये फिगर नीचे पे आ सकता है, और ऊपर पे 10,328 से, एक मिनट, 10,328 से 7,544, एक मिनट, 9,544, वो लेवल आता है 784। और 10,328 से अगर मार्केट समझो
ऊपर पे ये लेवल तोड़ने के बाद मेरा, एक मिनट सॉरी, 10,328, 10,328 माइनस 9,544, 784। तो 10,328 से 784, तो हमें 11,100 का फिगर आ सकता है। याद रखो, सबसे बड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। मार्केट के अंदर 1100 का फिगर आ सकता है। 10,382 जिस दिन टूटेगा, याद रखो, बहुत बड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ। और नीचे पे 9,544 टूटने के बाद 784, यानी कि लगभग 8,800 का फिगर हमने निकाला था। एक मिनट सही तरीके से करता हूँ मैं। 10,328 माइनस 9,544, फिर एक बार बताता हूँ मैं आपको। 784 का पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर हमारा फिगर आता है, निफ्टी के अंदर फिगर आता है 784। जिस साइड टूटेगा उस साइड उतना मूवमेंट आ सकता है। 10,328, 10,328 प्लस 784, 11,112 का फिगर ऊपर पे आएगा। और 9,544 तोड़ने के बाद माइनस 784, 8,760 का फिगर आ रहा है नीचे पे, 8,760 का। याद रखो, ये जो बातें मैंने बताई ना, पूरे दिमाग में लगा के बैठो। ये मूवमेंट कब आएगा, कौन से दिन आएगा, मुझे पता नहीं, पर जिस दिन लेवल टूटेंगे ऊपर के नीचे के, तो उसके बाद वो बड़ा मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर। चलो ठीक है, इतना बड़ा एनालिसिस करता हूँ। ये जो मेरा व्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो भी आप ट्रेड लोगे वो आपकी आपकी जिम्मेदारी के ऊपर ले लो। ये मैं सिर्फ आपके स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मेरे व्यूज़ बता रहा हूँ। इतना याद रखो, इसके ऊपर आप अगर ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। सिर्फ स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। आप पर पेपर पे ये बातें लिख कर देख सकते हो, बैंक निफ्टी का और निफ्टी का मैंने जो बताया। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।